प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षेत्रकलन के आगे के सवालों में बात करेंगे। अगला सवाल, निम्न वक्र अपन को दे रखा है, तो उसके पास कुंडली यानी कि लूप, और दूसरा पार्ट इसमें वक्र और उसके अनंत स्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल याद करना। ये वक्र अपन को दे रखा है x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वक्र दे रखा है। तो इस वक्र के दो पार्ट है। पहला पार्ट तो ये कि इस वक्र के पास कुंडली यानी कि लूप का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा पार्ट वक्र और उसके अनंत स्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो इसको y के लिए सॉल्व कर लिया, तो y वाले पद लेफ्ट में, बिना y के राइट में, और ये वाई स्क्वायर का मान आ गया, और इसको y का मान निकाल लिया अंडर रूट करके। तो इसका अनंत स्पर्शी हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए, और वक्र x बराबर 0 और x बराबर a पर मिलता है। तो ये 0 और a पर, तो ये तो बन गया लूप, और x बराबर माइनस ए, ये बन गया अनंत स्पर्शी। और सबसे पहले तो लूप का क्षेत्रफल निकालें, तो लूप जितने ऊपर है उतने नीचे, और ये y में y की जगह माइनस वाई लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं, इसलिए वैल्यू डबल। तो एरिया ऑफ लूप पहला इंटीग्रल, तो वैल्यू डबल, और लिमिट 0 से a y dx, ये y का मान रख दिया। और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसमें a प्लस एक्स है नीचे, a माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू a कोस थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से π/2, और ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। और वैल्यूज पुट करने के बाद में कुछ कट पिट गए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया 2a स्क्वायर इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा, और दूसरा 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और पहले वाले का तो साइन थीटा का तो इंटीग्रल गया कोस थीटा, लिमिट लगा दी, और दूसरे का गामा फार्मूले से m का मान 2, n का मान 0, और इनको दोनों को सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में ये आ गया अपना फाइनल आंसर 2a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस π/4, दिस इज आवर आंसर। इसी का इसका नेक्स्ट पार्ट, एरिया बिटवीन कर्व एंड इट्स समसोट, वक्र और इसके अनंत स्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल। तो वो निकालने के लिए वही y में सम है, इसलिए वैल्यू डबल, और लिमिट हो गई माइनस a से 0 y dx, ये y का मान रख दिया। और इसको भी वही नीचे a प्लस एक्स है, तो a माइनस एक्स से ऊपर जो गुणा कर दिया, और पुट x इज इक्वल टू वही a साइन थीटा, और dx इसमें x इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस a कोस थीटा। तो ये जैसे वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद में और इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया 2a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस π/4, दिस इज आवर आंसर। अगला सवाल, ये एस्ट्रॉइड, वक्र का नाम है एस्ट्रॉइड, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। एस्ट्रॉइड की समीकरण ये हम जानते हैं, x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, ये कार्टेशियन फॉर्म। तो इसका वो अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल लिया, x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। ये एस्ट्रॉइड का चित्र डायग्राम। तो इसमें ये चारों पार्ट इसके बराबर है, तो अपन एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें x की पावर भी सम है और y की पावर भी सम है। तो इसका एरिया निकाला अपन ने वक्र का, तो एक पार्ट का एरिया 0 से a y dx 4 से गुणा कर दिया, तो कंप्लीट वक्र का आ जाएगा। और y का मान रख दिया b साइन क्यूब थीटा, dx का मान रख दिया x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, तो dx इज इक्वल टू 3a कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। और ये वैल्यूज पुट करने के बाद में ये अपने पास आ गया इंटीग्रल 12ab लिमिट 0 से π/2 साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। वो इसमें बीटा गामा फार्मूला लगा दिया, m की जगह 4 और n की जगह 2, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया फाइनल आंसर 3πab/8। इसी प्रकार ये अगला सवाल, ये चक्रज और उसके आधार के बीच का क्षेत्रफल निकालना। चक्रज अपने को 2 दे रखे, दोनों का अलग अलग निकालना है। ये पहला वक्र x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा वक्र x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट लिया अपन ने, और फर्स्ट का ये डायग्राम, इसमें वही आधा निकालेंगे, डबल कर देंगे, तो ये पूरा आ जाएगा। तो 2 लिमिट 0 से पाई y dx, ये y का मान रख दिया, ये dx बटा डी थीटा का मान रख दिया, थीटा ऐसे के ऐसे, और ये बन गया ये और 1 माइनस कोस थीटा को अपने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये इंटीग्रल 0 से π/8 a स्क्वायर 0 से पाई साइन 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। पुट
थीटा बराबर 2 पाई, तो इसको फाई में चेंज कर दिया तो साइन 4 थीटा, और इसमें वो बीटा गामा फार्मूला लगा दिया, पुट m की जगह 4 और n की जगह 0, तो 4 और 0 लगाने से वी गेट दिस, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। सब सिंप्लीफाई करने से आवर आंसर इज 3πa²। इसी प्रकार दूसरा पार्ट इसका x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, और इसमें भी वही इसका ये डायग्राम, और इसमें वही डबल कर देंगे, लिमिट वही 0 से पाई बटा दो, ये x dy, ये x का मान, ये dy का मान, ये d थीटा यूँ का यूँ, और इसको भी वही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इंटीग्रल कर दिया बाई पार्ट्स थीटा साइन थीटा का, तो फर्स्ट है जी सेकंड ऐसे के सेकंड का फर्स्ट का कर दिया बाई पार्ट, और साइन स्क्वायर थीटा में वही बीटा गामा फार्मूला लगा दिया इसके अंदर। पहले तो सम विषम की प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वैल्यू हो गई डबल और लो लिमिट हो गई आधी, ऊपर अपर लिमिट हो गई आधी। ये दोनों चीज़ें इसमें लगाई, एक तो u इंटू वी का तो फर्स्ट इंटीग्रल में लगाया फार्मूला, और सेकंड में लगा दिया ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में ये फर्स्ट इंटीग्रल की तो वैल्यू है, और सेकंड में अप्लाई बीटा गामा फार्मूला, m का मान 2 n का मान 0,